नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली में दसम भाव से जुड़े हुए कुछ रोचक सूत्रों को जानना आवश्यक है। जन्म कुंडली का जो ये पहला घर है, जो हमारा लग्न होता है, लग्न से दसम भाव जो होता है, यह हमें बताता है कि हम अपने काम काज में कितना समय देंगे, शरीर का इन्वॉल्वमेंट कितना रहेगा, ये हमारा लग्न से दसम भाव बता देता है। साथ ही साथ अगर कुंडली में जहां कहीं भी चंद्रमा बैठा है, मान लीजिए पंचम भाव में है, तो चंद्रमा से जब आप दसम भाव को देखेंगे तो चंद्रमा से जो 10th हाउस होगा आपकी कुंडली में, जो कुछ भी, वह यह बताता है कि काम काज के मैटर में आपके कर्म के लिए आपकी मन स्थिति कैसी रहेगी, मन का इन्वॉल्वमेंट कैसा रहेगा, मन ज्यादा आप लगा सकेंगे, अच्छे से नहीं लगाएंगे, इंटरेस्ट कितना आप ले पाएंगे, यह चंद्रमा से दसम भाव बताता है। काम को बढ़िया चलाने के लिए तीन चीजों की जरूरत है। एक तो हम समय दें काम को, अपना खुद का फिजिकल इन्वॉल्वमेंट रखें काम में। दूसरा, काम में कितना हमारा मानसिक नियंत्रण है, हम कितना मन लगा पा रहे हैं, काम के प्रति हमारी मन स्थिति कैसी है। और तीसरा, यह भी निर्भर करता है कि जो काम हम कर रहे हैं उसकी रिपुटेशन हम कैसी बना रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कैसी इमेज बना रहे हैं। तो काम में आपकी इमेज कैसी रहेगी, यह कुंडली में सूर्य से दसम भाव को देखने से पता चलेगा। सूर्य कुंडली में जहां कहीं हो, उससे दसम भाव को जब आप देख लेंगे तो रिपुटेशन पता चल जाएगी, इमेज पता चल जाएगी। लगन से दसम भाव अच्छा होगा तो आप फिजिकली इन्वॉल्व अच्छे से रहेंगे, समय देंगे। चंद्रमा से दसम भाव अच्छा रहेगा तो आपका मन भी बहुत अच्छे से लगेगा, ना सिर्फ उपस्थित रहेंगे शरीर से बल्कि मन भी लगाएंगे। और सूर्य से दसम भाव अच्छा रहेगा तो आप अपने व्यवसाय में, अपने काम में एक अच्छी प्रतिष्ठा का भी निर्माण कर पाएंगे। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको यह देखना है कि लग्न सूर्य और चंद्रमा से दसम भाव में कौन सा भाव वीक हो रहा है, उस चीज पे आपको ध्यान देना चाहिए। लगन से दसम भाव अगर अच्छा है तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा है तो ध्यान दीजिए कि आपको फिजिकली थोड़ा और इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना है। चंद्रमा से अगर दसम भाव वीक हो रहा होगा, चंद्रमा जहां कहीं भी बैठा हो कुंडली में वहां से दसम में, तो थोड़ा सा आपको साइकोलॉजी अपने क्लाइंट के साथ बैठाने में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, कस्टमर के मन को पढ़ने की जरूरत है, खुद के मन को ज्यादा इन्वॉल्व करने की जरूरत है। वहीं सूर्य से अगर दसम भाव ठीक है तो ब्रांडिंग आपकी सही चल रही है, काम का जो नाम होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, सही दिशा में है। अगर सूर्य से दसम वीक है तो थोड़ा सा अपने कामकाज, अपने प्रतिष्ठान के रिपुटेशन पे थोड़ा सा और अधिक वर्क करने की जरूरत रहेगी। इसके अलावा आप कुछ विशेष सूत्र, सामान्य सूत्र हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के दसम भाव में, लगन से दसम भाव में सूर्य का प्रभाव हो, यानी कि सूर्य बैठा हुआ हो, दृष्टि डाले, या सूर्य की राशि हो, विशेष रूप से यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वह ग्रहों के बैठने का ही प्रभाव बता रहा हूँ। दसम भाव में सूर्य बैठा हो तो आप ऐसा मान के चलें कि कोई ऐसा कार्य होगा आपका जिसमें आपको लीडरशिप करनी पड़े, लीड करना पड़े, आप लीडरशिप के रोल में रहें। साथ ही साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपके कामकाज में पिता की भूमिका हो या पिता से ही मिलता जुलता काम आप अपना लें। अगर दसम भाव में, लग्न से दसम को देख लीजिए, वहां पर चंद्रमा बैठा है दसम में, तो कोई ना कोई ऐसा काम आप करेंगे, कोई व्यक्ति
जिसके दशम में चंद्रमा है, वह व्यक्ति लोगों की साइकोलॉजी रीड जरूर करता होगा। उसका जो कुछ भी काम होगा उसमें लोगों के मनोभाव को पढ़ करके कुछ डिसीजन लेने का काम हो सकता है। साइकोलॉजी के अनुसार उसे ट्रीट करना पड़ सकता है, मन स्थिति को पढ़ने की जरूरत रहेगी। अगर दसम भाव में मंगल होगा तो आपका जो भी काम होगा उसमें कहीं ना कहीं ढीठता की जरूरत होगी, बोल्डनेस की जरूरत होगी, बल या पराक्रम लगाने की जरूरत रहेगी, ढीठपन आपको दिखाना पड़ता होगा। इसी प्रकार से अगर जन्म कुंडली में दसम भाव में बुध का प्रभाव होगा, बुध बैठा हो तो अधिक, बुध की राशि हो तो थोड़ा कम, और बुध की दृष्टि हो तो भी थोड़ा कम। बैठने का असर ज्यादा दिखता है, दृष्टि और भाव के स्वामी होकर के भी असर डालेगा लेकिन थोड़ा कम। तो इस प्रकार से अगर दसम भाव में बुध बैठा होगा तो आप जो कुछ भी काम करते होंगे उस काम में आपको तर्क वितर्क करने की जरूरत पड़ती होगी, आपको वहां पे एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती होगी, कुछ ना कुछ बौद्धिक चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता होगा, कैलकुलेशन वगैरह करनी और देखनी पड़ती होगी, अकाउंटिंग वगैरह भी करना होता होगा, कंप्यूटर का भी प्रयोग आपके काम में होता होगा। अब गुरु अगर दसम भाव में किसी के बैठा है तो वह व्यक्ति किसी ऐसे पेशे में होगा जहां पर उसको सम्मान मिले। जैसे दसम में गुरु है और व्यक्ति अध्यापक है, टीचर है, टीचर को अपने भारतवर्ष में सम्मान की नजर से देखा जाता है। किसी ऐसे पद पर है जो सम्माननीय माना जाता हो, जैसे न्यायाधीश, जज वगैरह हो गया, टीचर हो गया, पुरोहित हो गया, पुरोहित का काम करता हो, पूजा पाठ कराने का काम करता हो, तो भी वहां पर उसे सम्मानित माना जाएगा। यानी दसम में गुरु के होने से कोई ना कोई ऐसा प्रोफेशन होगा जहां पर सम्मान से जुड़ी हुई बातें लागू हो जाएंगी। अब अगर हम इसी प्रकार से देखें, दसम भाव में शुक्र होगा तो कोई ना कोई ऐसा काम होगा जिसमें आपको मॉडर्निटी का ख्याल रखना पड़ेगा, मतलब समय के साथ आधुनिकता का जुड़ाव उस काम में जोड़ना पड़ेगा, मॉडर्निटी से जुड़ा हुआ काम रहेगा, जिसमें आपको रिपुटेशन का भी ख्याल रखना पड़ेगा दसम भाव में शुक्र के होने से। कुछ ऐसे भी काम हो सकते हैं दसम भाव में शुक्र के होने से जो व्यक्ति के पसंद नापसंद या व्यक्तियों के भौतिकता से जुड़ी हुई चीजों को रिप्रेजेंट करता हो। वहीं अगर दसम भाव में शनि होगा तो जो भी काम आपका होगा उसमें आपको कठोरता पूर्वक काम करना पड़ता हो, डिसीजन लेना पड़े तो कठोरता पूर्वक लेने की नौबत आएगी, या फिर अन्य स्थितियों में लोगों के साथ कठोर व्यवहार करना पड़ सकता है। यानी दसम में अगर शनि है तो अपने व्यवसाय में कठोरता का आपको सामना करना पड़ सकता है, कोई ना कोई ऐसा व्यवहार हो, काम होगा जहां पर आपको कठोर हृदय के साथ काम करना पड़े। साथ ही साथ लोगों के अधिकारों के लिए भी आप कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उठाते हैं अगर दसम भाव में शनि होता है तो। राहु अगर दसम भाव में है किसी के तो इंटरनेट, फोटो, वीडियो, कहीं ना कहीं इन सारे चीजों का इन्वॉल्वमेंट आपके कैरियर में, आपके कामकाज में, आपके कर्म में आ सकता है। केतु अगर दसम भाव में है तो आप घूमने फिरने से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा, चाहे आप ही घूम फिर करके काम करते हो, ज्यादा ट्रेवलिंग काम काज को लेकर के करनी पड़ती हो, या फिर कोई ऐसा काम हो जो मोटर गाड़ियों यानी घूमने फिरने वाली चीजों से जुड़ा हुआ कोई पार्ट है, मशीनरी है, उससे जुड़ा हुआ काम हो सकता है। अन्यथा कोई ऐसा काम हो सकता है जिसमें काटने पीटने की जरूरत पड़ती हो, या आध्यात्म से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ काम हो सकता है। अब यहाँ पर दो चीजें आप और देख सकते हैं जो कि आपके कैरियर के लिए मदद करती हैं। आपको यह देखना है कि दसम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। दसम भाव में जो भी ग्रह बैठा होता है, अगर वह नवमांश कुंडली में उस राशि में बैठ जाए
जो कि आपकी लगन कुंडली के लग्न में राशि हो, पंचम में राशि हो, नवम भाव की राशि हो, धन भाव की राशि हो या लाभ भाव की राशि हो, यानी दसम भाव में जो ग्रह बैठा है वह ग्रह नवमांश कुंडली में धन भाव, पंचम भाव, लगन, नवम या एकादश भाव की राशि में होता है, तो आप जो भी कर्म करते हैं उसमें आपका भाग्य भी काफी हद तक साथ देता है और धन कमाने में मदद भी करता है। दसम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हो तो भाव के स्वामी को देख करके जो अभी ये पीछे फलादेश बताया हूं उस पे जा सकते हैं। अथवा दसम भाव में कोई ग्रह नहीं है तो आप यह देखिए जो दसम भाव का स्वामी है, अगर दसम भाव का स्वामी नवमांश कुंडली में लगन कुंडली की द्वितीय भाव की राशि में नवमांश में बैठा हो, लगन में जो राशि है उस राशि में नवमांश कुंडली में बैठा हो, लगन कुंडली के पंचम भाव में जो राशि है उस राशि में नवमांश में बैठा हो, नवम भाव में जो राशि है उस राशि में नवमांश कुंडली में बैठा हो, एकादश भाव में जो राशि है उस राशि में नवमांश कुंडली में बैठा हो, कौन? आपका दशमेश, तो भी यह आपको वर्तमान जीवन के परिश्रम के अनुसार और पूर्व जन्मों के भाग्य से सपोर्ट मिलने का संकेत देता है, यानी यह अच्छा फल देने वाला होता है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली के दसम भाव में एक से अधिक ग्रह बैठ जाएं, एक से अधिक ग्रह हो यानी ग्रहों की यहाँ पर युति हो जाए, तो क्या दसम भाव आपको सुखद परिणाम देगा कि कोई भी परिणाम मिलने के पहले यानी कर्मों में बड़ा ऊहापोह या अप डाउन्स आएंगे, इसके निर्धारण के लिए आपको यह देखना चाहिए कि दसम भाव में अगर दो ग्रह बैठ रहे हैं, तीन बैठ रहे हैं, तो आपको यह देखना चाहिए कि अगर वे जो भी ग्रह बैठ रहे हैं, दो ग्रह बैठे हैं, अगर दो के दोनों आपके मित्र हैं तो आप जीवन में लगातार स्ट्रगल का फेज जब आपका समाप्त होगा जीवन का, क्योंकि हर व्यक्ति स्ट्रगल करता है और उस स्ट्रगलिंग फेज को जब पार करता है तो सफलता पाता है। तो अगर दो ग्रह बैठे हैं और दो के दोनों मित्र हैं तो आप स्ट्रगलिंग फेज के बाद लगातार ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, आपका पांव कोई नहीं खींच पाएगा। तीन ग्रह बैठे हो और तीन के तीनों मित्र हो तो जब भी आप स्ट्रगलिंग फेज से पार पाएंगे जीवन में, उसके बाद आप लगातार ऊपर की ही तरफ जाएंगे। एक ग्रह मित्र हो, एक ग्रह उसमें जो दो ग्रह बैठे हैं दोनों एक दूसरे के शत्रु हो, मित्र ना हो, तो आपको यह मान के चलना है कि लगातार कंटिन्यूटी ऊपर की तरफ नहीं रहेगी, बीच बीच में आपका कैरियर कंसोलिडेट करेगा, कभी कभी डाउन साइड भी आएगा फिर ऊपर की तरफ जाएगा। इसी प्रकार से अगर तीन ग्रह बैठे हैं तो उनके लिए भी समझना चाहिए। यह फार्मूला सिर्फ दसम भाव के लिए नहीं है, किसी भी भाव के लिए है। मान लीजिए द्वितीय भाव धन भाव है, यहाँ पर दो दो मित्र ग्रह बैठे हैं, बुध बैठ गया, शुक्र बैठ गया। अगर एक ही भाव में दो मित्र ग्रह बैठते हैं तो भाव को तकलीफ नहीं होती है। जब दो शत्रु ग्रहों का योग बनता है किसी भी भाव में तो भाव के फल में स्ट्रगल आ जाता है, भाव के फल में तकलीफ का अनुभव हो सकता है।